हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके एग्ज़ाम गाइड में। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है सिलोगिज्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस जो पीआईपीओ या आईपीपीएसपीओ में आज के दौर में आ रहे हैं। मतलब ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जिसमें कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, ठीक है। और आपको उन स्टेटमेंट में चेक करके बताना है कि उस स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन आ सकता है। पहले पहले क्वेश्चन आता था कि आपको स्टेटमेंट दिए हुए रहते थे और कंक्लूजन फाइंड आउट करना रहता था। अभी आ रहे हैं कि कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट में हमको वो कंक्लूजन आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम ये इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम के सहारे नहीं। ये हम बनाएंगे जो फॉर्मूलाज हमने बताए थे उन फॉर्मूलाज को यूज करके, और हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन आसानी से, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हम 5 क्वेश्चन 2 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि हमको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कंक्लूजन दिया हुआ है सम क्लॉक आर वॉचेज, ठीक है दोस्तों। सम क्लॉक और वॉचेज, तो हमारा सम का कंक्लूजन कब आता था? जब हम ऑल सम प्लस ऑल करते थे तब सम आता था, या सम में ही इसका दिया हुआ रहता था, सम वॉच और क्लॉक दिया हुआ रहता था, तब ये कंक्लूजन निकल सकता था, ठीक है। तो हम पहले क्लॉक और वॉच में इस स्टेटमेंट में रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वॉच और क्लॉक, देखिए फर्स्ट लाइन में ही हमारा मिल गया वॉच एंड क्लॉक, ठीक है। तो सम क्लॉक आर वॉच, ठीक है, हमारे कंक्लूज स्टेटमेंट में है ऑल वॉच आर क्लॉक्स, ठीक है। तो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि इससे हमारी इस स्टेटमेंट से हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन निकल जाता था कि ऑल वॉचेज आर क्लॉक्स को हम लिख सकते थे सम वॉच आर क्लॉक्स, ठीक है, ठीक है। इसको हम लिख सकते थे सम वॉच एंड क्लॉक्स, और सम को हम रिवर्स में भी लिखते थे तो उसका आंसर सम में ही आता था, ठीक है। तो इसको हम ऑल वॉचेज आर क्लॉक्स को सम वॉचेज आर क्लॉक्स भी लिख सकते हैं और सम क्लॉक्स आर वॉचेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब हम व्हील एंड बसेस का निकालते हैं रिलेशन। देखिए व्हील एंड बसेस, व्हील हमारा कहाँ है? देखिए यहाँ व्हील यहाँ है, और बस ये भी हमारा, देखिए इस स्टेटमेंट से दोनों आ जा रहा है व्हील और बस। तो हम सम व्हील्स एंड बसेस, ठीक है, सम व्हील्स एंड बसेस, देखिए हमारे स्टेटमेंट में ही कंक्लूजन में ही दिखा हुआ है सम व्हील्स एंड बसेस, सम व्हील एंड बसेस, ठीक है। तो हमारा ये भी कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन ये स्टेटमेंट से आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक ये हमारा आंसर पक्का हो गया, ये हमारा आंसर होगा ही, लेकिन आपको एक से अधिक ऑप्शन चुनने हैं। तो उसके लिए हम सभी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये सभी गलत है। मुझे तो आंसर मिल गया है कि आंसर यही है, ठीक है। चलिए आपके लिए, मैं आपको दिखाने के लिए आपको चेक कर लेता हूँ कि इन चारों स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए हमको रिलेशन निकालना है क्लॉक एंड वॉच से। क्लॉक हमारा कहाँ? देखिए यहाँ है क्लॉक, और वॉच यहाँ है, ठीक है। तो क्लॉक से वॉच पहुंचने के लिए हम इन सभी स्टेटमेंट को सॉल्व करना होगा। तो देखिए हमारा व्हील एक राइट अपर कॉर्नर में, एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर, इसको काट देंगे, ठीक है। उसके बाद सम प्लस ऑल, सम प्लस ऑल हमारा होता है सम प्लस ऑल सम, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन निकलेगा सम में, ठीक है। फिर ट्राई, देखिए अपर राइट कॉर्नर में है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसको भी कर देंगे। और सम प्लस सम, सम प्लस सम क्या होता है दोस्तों? देखिए सम प्लस सम इक्वल टू नॉट वैलिड, ठीक है। सम प्लस सम नॉट वैलिड, ठीक है। सम प्लस सम नॉट वैलिड होगा, उसके बाद हम नॉट वैलिड को ऑल से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट वैलिड के साथ कुछ भी हो तो उसका कंक्लूजन भी नॉट वैलिड में निकलता है, ठीक है। तो हम वॉच और क्लॉक्स में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये हमारा पूरा नहीं हो सकता है। फिर थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला हमारा देखिए ऑल क्लॉक और वॉच में रिलेशन निकाला। तो ऑल क्लॉक एंड वॉच, ये क्लॉक यहाँ है, वॉच वहाँ,
तो यहाँ ऑल क्लॉक आर वॉच को हम सम क्लॉक आर वॉच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट से सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सम व्हील आर बसेस। ठीक है, तो व्हील किधर, देखिए व्हील यहाँ है, बसेस यहाँ है। तो बसेस और व्हील में रिलेशन निकालने के लिए हमको पहले ये दोनों का रिलेशन निकालना होगा, फिर जो आएगा फिर इन दोनों का रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, फिर जो कंक्लूजन आता होगा आएगा, फिर उन दोनों में रिलेशन निकालना होगा, तभी हम पहुंच पाएंगे लास्ट। ठीक है, ये देखने में लंबा लगता है दोस्तों, जब हम निकालेंगे तो देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। तो देखिए TYR टायर, टायर यहाँ और यहाँ कॉमन टर्म है। ठीक है, टायर एक अपर राइट कॉर्नर एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसको कट कर सकते हैं तो सम प्लस सम होता है सम। ठीक है, ये कट हो गया। अभी बसेस और क्लॉक्स बचा है, देखिए फिर क्लॉक्स अपर राइट कॉर्नर, क्लॉक्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर, क्लॉक क्लॉक कट गया। ठीक है, फिर यहाँ सम में रिलेशन आया था सम प्लस ऑल, अभी भी सम में आया। ठीक है, अभी भी सम में आया। ठीक है, अभी रिलेशन निकल रहा है। फिर बचा हमारा वॉच एंड वॉच। ठीक है, तो वॉच वॉच के इसी तरह काट देंगे, एक अपर राइट कॉर्नर एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर, इसको कट करेंगे। उसके बाद हमारा निकलता है सम प्लस सम। सम प्लस सम क्या होता है दोस्तों, देखिए सम प्लस सम इक्वल टू नॉट वैलिड, मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो हम बसेस और व्हील में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो दिया है ये से सेकेंड कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो फिर चौथा देख लेते हैं। चौथा है दोस्तों क्लॉक और वॉच में रिलेशन निकालना। देखिए क्लॉक हमारा कहाँ है, देखिए क्लॉक है हमारे यहाँ, वॉच है यहाँ। तो नो क्लॉक इज ए वॉच, ये डायरेक्ट हमारा दिया हुआ नो क्लॉक इज ए वॉच, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो ही गया। नो को हम सम में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा पूरा गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो को हम सम में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नो क्लॉक इज ए वॉच को हम सम में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम फिर लास्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, लास्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट पे भी क्लॉक और वॉच में रिलेशन निकालना है। क्लॉक इधर है, वॉच इधर है, वॉच यहाँ है। देखिए दोस्तों टायर, टायर देखिए दोनों में कॉमन टर्म टायर्स है, तो टायर टायर का एक अपर राइट कॉर्नर एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर में कट कर देंगे। ठीक है, तो सम प्लस सम, उसके बाद सम प्लस सम क्या होता है, देखिए सम प्लस सम इक्वल टू नॉट वैलिड, मतलब इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। नॉट वैलिड होता है, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, तो इससे भी हमारा कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो हमारा सही फर्स्ट वाला हो गया। तो हमने पहले ही देख लिया था, पहले 5 सेकेंड में ही हमने इसका आंसर निकाल दिया था। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमको नो टॉक्सिक इंजेक्शन एंड सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज। ठीक है, ये दो कंक्लूजन दिए हुए हैं और ये 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन 5 स्टेटमेंट से हमें चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए टॉक्सिक और इंजेक्शन में रिलेशन लाना है नो का। ठीक है, तो देखते हैं टॉक्सिक कहाँ है। टॉक्सिक देखिए यहाँ है और इंजेक्शन किधर है, इंजेक्शन देखिए यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ हमको पहुँचने के लिए सभी को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए टैबलेट, पहले इन दोनों में टैबलेट कॉमन है तो टैबलेट कैंसिल कर देंगे। ऑल प्लस नो में रिलेशन निकलता है नो का। ठीक है, ऑल प्लस नो, देखिए हमारा ऑल प्लस नो इक्वल टू नो में रिलेशन निकलता है। ऑल प्लस नो, नो का रिलेशन अभी निकला हुआ है। ठीक है, अब फिर देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में हमको ग्लूकोज कॉमन आया है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज अपर राइट कॉर्नर और लेफ्ट लोअर कॉर्नर को कट करेंगे और नो और सम को मतलब इसको सॉल्व करेंगे। नो और सम क्या होता है, देखिए नो प्लस सम होता है सम नॉट रिवर्स। ठीक है, अभी तक आया हमारा सम नॉट रिवर्स। ठीक है, इन दोनों में आया सम नॉट रिवर्स और हमको यहाँ तक जाना, अभी यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, फिर हम मेडिसिन और मेडिसिन को कट करेंगे, दोनों कॉमन टर्म है। ठीक है, इसको कट करेंगे और सम नॉट रिवर्स और ऑल में हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो नॉट वैलिड आता है। ठीक है, सम नॉट को ऑल के साथ हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन नॉट वैलिड आता है। ठीक है, मतलब हम टॉक्सिक और इंजेक्शन में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो हमारा ये
गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट फिर टॉक्सिक और इंजेक्शन में निकालना है। टॉक्सिक हमारा ये है, इंजेक्शन हमारा ये है। नो टॉक्सिक इंजेक्शन, और यहाँ दिया हुआ है नो इंजेक्शन इज ए टॉक्सिक। ठीक है, तो हम नो इंजेक्शन इज ए टॉक्सिक को हम पहले वीडियोज में देख चुके हैं कि नो यदि रहता है तो हम सब्जेक्ट को उल्टा करके उसका क्वांटिफायर्स को नो में ही लिख सकते हैं। जैसे नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक को हम नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इससे सही होता है। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, इंजेक्शन कहाँ है, देखिए यहाँ है, ग्लूकोज यहाँ है। सम ग्लूकोज आर इंजेक्शन। ठीक है, तो हम जैसे नो को उल्टा किए थे वैसे सम को भी हम यदि उल्टा लिखते हैं सब्जेक्ट्स को तो क्वांटिफाइड सम में ही आता है। ठीक है, जैसे हम सम ग्लूकोज आर इंजेक्शन को सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ पहले वीडियोस में मैंने बता दिया है, आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें। ठीक है, तो हम नो को नो लिख सकते तो उससे ये हमारा कंक्लूजन सही हो गया था, और हम सम को उल्टा करके सम में ही लिख सकते हैं तो इससे हमारा ये कंक्लूजन सही हो गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया कि स्टेटमेंट बी हमारा से ये कंक्लूजन आ सकता है, इसीलिए ये सही है। ठीक है, तो चलिए और 3 कंक्लूजन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इससे ये स्टेटमेंट नहीं आ सकता क्योंकि हमें ये आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो हमें फिर रिलेशन निकालना है टॉक्सिक और इंजेक्शन। टॉक्सिक का हमें देखिए टॉक्सिक और इंजेक्शन। ठीक है, टॉक्सिक इंजेक्शन टैबलेट कॉमन टर्म है, टैबलेट को कट करेंगे। ठीक है, दोनों कॉमन टर्म है, एक अपर राइट कॉर्नर में है, एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। ठीक है, तो सम टॉक्सिक आर टैबलेट और ऑल टैबलेट आर इंजेक्शन। टैबलेट कर दिए कैंसिल। ठीक है, तो सम प्लस ऑल हमारा होता है सम प्लस ऑल होता है सम। ठीक है, तो इसका रिलेशन सम में निकलेगा। ठीक है, इसका रिलेशन सम में निकलेगा, लेकिन हमारा रिलेशन दिया हुआ है नो में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोर्थ में हमारा रिलेशन निकालना है टॉक्सिक और इंजेक्शन। सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक। ठीक है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है, और हमारा स्टेटमेंट आ रहा है नो, एज कंक्लूजन आ रहा है नो टॉक्सिक इंजेक्शन। ठीक है, तो हमारा इंजेक्शन और टॉक्सिक में सम का रिलेशन है और कंक्लूजन में हमारा नो का रिलेशन दिया हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट हमारा स्टेटमेंट किससे कंक्लूजन, टॉक्सिक और इंजेक्शन निकालना, टॉक्सिक और इंजेक्शन में। ठीक है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि सम टॉक्सिक और इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कंक्लूजन दिया है सम टॉक्सिक और इंजेक्शन, तो हमारा इससे नो का कंक्लूजन नहीं निकाल सकता क्योंकि स्टेटमेंट में ही सम दिया गया है, तो नो में उसका कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से, इन फॉर्मूलाज से हम कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करें इन टाइप के क्वेश्चन को, इन फॉर्मूलाज से, तभी आप 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इन क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।